मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। किसान एकता जिंदाबाद। जैन साहब अमित जोशी, हिंदुस्तान टीवी में आपका स्वागत है। नमस्कार जानना चाहेंगे, आप आम आदमी पार्टी की तरफ से नेतृत्व कर रहे हैं आज आंदोलन में। जी। अब तक किसानों की काफ़ी मौतें हो चुकी हैं इस मांग को लेकर, और मोदी सरकार इस मामले में बिल्कुल गंभीर नहीं दिख रही है। आप क्या कहना चाहते हैं इस बार? देखिए, जो सरकार हमारे अन्नदाताओं का संरक्षण नहीं कर पा रही है, जो व्यक्ति हमारे लिए, जो हमारी थाली में रोटी लेके आता है, जो अपना पसीना बहा करके, हल जोत करके, मेहनत करके हमें 2 जून की रोटी खिलाता है, उस व्यक्ति का अगर हम हित की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं तो ये वाकई में एक निंदनीय कृत्य है। और मोदी सरकार सिर्फ किसानों ही नहीं, मैं तो इस बात को स्पष्ट कहना चाहूँगा, किसानों के खिलाफ है, जवानों के खिलाफ है, और कहीं न कहीं इंसानों के भी खिलाफ है। इस समय जो हाल आप देख रहे हैं, मैं अभी काशीपुर से आ रहा हूँ और रास्ते में कम से कम 1 घंटे का जाम था, जहाँ पर किसान भाइयों से मेरा फ़ोन पर मेरा लाइव बात हुई। तो हर व्यक्ति, कोई भी किसी पार्टी से नहीं है यहाँ पे। आज मैं भी अगर आपके साथ आया हूँ यहाँ पर बात करने के लिए, तो मैं इसलिए खड़ा हूँ, इसलिए नहीं खड़ा हूँ कि मैं आम आदमी पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। मैं इसलिए खड़ा हूँ कि मैं अन्न खाता हूँ। मेरी रोटी, मेरी थाली में जो अन्न आता है वो एक मेरे किसान भाई की मेहनत से आता है। और जब किसान भाई की कमर तोड़ने के लिए जो 3 काले कानून लाए गए हैं, इनको अगर सब लोग इसका बहिष्कार कर रहे हैं, हमारे किसान भाई दिल्ली हो, हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड में आज आप देख रहे हैं जिस तरीके से इस कड़कड़ाती हुई ठंड में बिल्कुल संघर्ष कर रहे हैं, तो वो देख करके भी अगर इनका दिल नहीं पसीजता है तो वाकई में बड़ी शर्म की बात है। जोशी, सरकार बता रही है ये बिल जो है किसानों के समर्थन में है, इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सर, आप देखिए, पूरे भारतवर्ष में अगर 62 करोड़ किसान हैं, अगर हम देखें 130 करोड़ की पॉपुलेशन में 62 करोड़ किसान हैं, और उसमें से अगर आप देखेंगे हर तरफ किसान भाई जो हैं बेचारे अपना कारोबार छोड़ के, अपनी कृषि छोड़ के, अपना घर बार छोड़ के रोडों पे पड़े हुए हैं। तो इसका मतलब ये किसानों के खिलाफ है, किसानों के समर्थन में तो जनता इनको जानना चाहिए ना, जो दिख रहा है। अब ये तो एक मैनिपुलेट करने वाली बात है कि अभी आपने देखा होगा, अभी कल ही का एपिसोड है शायद, कल या परसों का, कि आपके यहाँ के जो नेता हैं वो कुछ किसानों को बेचारे, जो एक आध तो ऐसे भी थे जो मूक बधिर थे, उनको लेके गए और उनका संवाद ले लिया। तो मैनिपुलेट कर रहे हैं, और ये अहंकारी सरकार है, निरंकुश सरकार है इस समय, जो भावनाओं को नहीं समझना चाह रही है। आज केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री यहाँ कृषि बिलों के समर्थन में एक रैली करना है, रमेश पोखरियाल निशंक जी, इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? उनका विरोध तो आप देखिए ना, मैं ही नहीं, आम आदमी पार्टी नहीं, आम किसान कर रहा है। एक वीडियो थोड़ा उधर को अगर घुमा लेंगे तो आपको दिख जाएगा कि ये जो लोग हैं, ये जो लोग हैं, ये सब लोग किसी पार्टी के लोग नहीं हैं। ये भाजपुर का किसान है, ये गदरपुर का किसान है, खटीमा का किसान है, सितारगंज का किसान है। भाई, जब पेट पे बात आएगी ना तो सब आएंगे रोड पे। तो ये वाकई में मानव संसाधन मंत्री जी को भी ये देखना चाहिए कि भाई ये जो विरोध हो रहा है, किसका हो रहा है? ये किसी व्यक्ति का नहीं है, ये उन 3 काले कानूनों का विरोध है जो जबरदस्ती थोपे गए हैं। ये तो एक तरीके से अगर मैं कहूँ तो ये अंग्रेजी राज जैसी बात है कि भाई जैसे इस टाइम पे होता था वामपंथी विचारधारा। अभी आज मैंने बयान पढ़ रहा था कि वामपंथी विचारधारा के लोग इसको हाईजैक कर रहे हैं। तो सबसे पहला वामपंथी तो भगत सिंह रहे हमारे, जो कि भारत के आंदोलन में रहे। तो अगर ये उस समय होते तो ये तो कहते भगत सिंह भी जो है वो मुस्लिम है, वो वामपंथी विचारधारा वाले हैं।
तो ये जो लोग हैं, जो संवाद, जो आपको भीड़ दिख रही है इस समय चारों तरफ, आप देखिए चारों तरफ जो आपको भीड़ दिख रही है, ये भीड़ इस बात का प्रतीक है कि भारत के किसानों ने इन तीनों काले कानूनों को मानने से मना कर दिया है। और हम एज अ पॉलिटिकल पार्टी, हम उत्तराखंड के और भारतवर्ष के निवासी होने के नाते, आम आदमी पार्टी के सिपाही होने के नाते इस संघर्ष को पूरी ताकत देंगे। दिल्ली के अंदर जब अरविंद केजरीवाल जी को यह बोला गया कि भैया आप जेल खड़ो, तो हमारे अरविंद केजरीवाल जी ने उन जेलों को बंद करवा दिया। उन्होंने बोला कि नहीं, हम नहीं अलाउ करेंगे। उसके बाद हमारे डिप्टी सीएम साहब के घर पे भी धावा बोला गया बीजेपी के द्वारा, लेकिन उसके बाद भी आम आदमी पार्टी डरने वाली नहीं है। हम अपने किसान भाइयों के साथ, हम अपने अन्नदाताओं के साथ कदम से कदम मिला के हर संघर्ष के लिए तैयार। एक बात और है, उत्तराखंड में इस समय आम आदमी पार्टी का वजूद बड़े जोर शोरों पे है जी, तो आपको क्या लग रहा है आने वाला भविष्य क्या कह रहा है? ये उत्तराखंड की जनता तय करेगी सर। हम कौन होते हैं भविष्य तय करने वाले, तो जनता तय करेगी। लेकिन जिस तरीके से हमें उम्मीद है कि जिस तरीके से जनता भाजपा और कांग्रेस दोनों से निराश है, भारतीय जनता पार्टी के प्रादेशिक नेतृत्व से पूरी तरह हताश है जनता। पिछले 5 साल में कोई काम नहीं हुआ, ये आप भी जानते हैं, आप भी इसी राज्य के निवासी हैं, मैं भी इसी राज्य का निवासी हूँ, आपको भी उतना ही पता है। और कांग्रेस कहीं भी किसी भी रूप में राष्ट्रीय स्तर हो, प्रादेशिक स्तर हो, प्रांत या जिला स्तर हो, कहीं भी कांग्रेस की उपस्थिति नहीं हो पा रही है। तो अब उत्तराखंड की जनता को एक न एक मजबूत विकल्प चाहिए, जो उनकी बुनियादी जो मसले हैं, स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं, शिक्षा की सुविधाएं हैं, बिजली और पानी की सुविधाएं हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधाएं हैं, उस पर एक मजबूत रूप से काम करें। तो आम आदमी पार्टी के रूप में उत्तराखंड की जनता को एक विकल्प मिल रहा है, बाकी जनता जाने। हाल ही में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दौरा करा और बहुत तूफानी दौरा रहा उनका, यहाँ तक कि पूरे कुमाऊं गढ़वाल में उनका बोलबाला रहा। इस पर कुछ रोशनी डालेंगे आप? मैं बताता हूँ आपको, मनीष जी जो हैं हमारे डिप्टी सीएम है और शायद देश के, निश्चित रूप से देश के सबसे बेहतरीन शिक्षा मंत्री हैं। और मनीष जी सिर्फ हल्द्वानी नहीं, मनीष जी अभी 18 और 19 तारीख को देहरादून भी और हरिद्वार भी आ रहे हैं। और आने वाले टाइम में हर महीने में हमारे प्रदेश के शीर्ष नेताओं का दौरा उत्तराखंड के अंदर रहेगा, जो कि तराई में भी होगा और पहाड़ में भी होगा। और वो एक चीज़ की गंभीरता को भी दिखाता है कि आम आदमी पार्टी उत्तराखंड के लिए कितनी गंभीर है कि चुनाव से 1 साल पहले अगर डिप्टी सीएम साहब यहाँ पर दौरा कर रहे हैं और लगातार दौरा कर रहे हैं, तो ये दिखाता है कि आम आदमी पार्टी कितना गंभीर है। और कहीं न कहीं पर हम लोग आम आदमी की लड़ाई लड़ने के लिए पूरी तैयार हैं। ठीक है सर, थैंक यू। साहब, आपका हिंदुस्तान टीवी में स्वागत है। पूछना चाहेंगे कि आप किसान आंदोलन के समर्थन में हैं? बिल्कुल समर्थन में है। किसानों का साथ जो मोदी जी ने काले कानून पास करे हैं, उनका हम विरोध करने के लिए पहुंचे हैं। जिस तरीके से मोदी जी ने ये फर्जी किसान साबित करे हैं, ये गलत हो रहा है। सर, जानना चाहें, कई राउंड की बात हो चुकी है और अब तक कई किसान शहीद हो चुके हैं, इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? कई किसान शहीद हो चुके हैं अब तक किसान आंदोलन को लेके। ये देखिए, मोदी जी के ऊपर कोई असर नहीं हो रहा। जिस तरीके से ये चीज़ हो रही है, बहुत गलत हो रही है। ये जानबूझ के इधर को किसानों को ले गया, जबकि हमारा पहले से तय था। आम आदमी पार्टी क्या रोल निभाएगी इस आंदोलन में? किसानों के साथ नवनीत सिंह जी, जानना चाहेंगे, जो किसानों का आंदोलन चल रहा है और आज बहुत भारी संख्या में किसान इकट्ठे हुए हैं और केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री भी यहाँ आ रहे हैं, इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सर देखिए, आपके सामने ही है, दिल्ली पूरे प्रदेश में चल रहा है आंदोलन किसानों का, और सरकार बिल्कुल कान बंद करके बैठी हुई है, आंखें भी बंद कर रखी हैं उन्होंने, उन्हें कुछ सुनाई नहीं दे रहा। इसलिए आज हम रुद्रपुर एकजुट हुए हैं। हम किसी पार्टीवादी से नहीं, हम एक किसान का मैं भी बेटा हूँ और यहाँ सब किसान इकट्ठे हुए हैं। इसलिए हमारे भाइयों को पीछे रोका गया है और हमें यहाँ से हटाने की प्रशासन द्वारा पूरी कोशिश की गई है। और आप देख ही रहे हैं कितना बड़ा यहाँ पर पुलिस प्रशासन लगा हुआ है, और हमें अभी तक यहाँ से धमकियाँ दी गई थी कि आपको हटा रहे हैं, पर हम किसान के बेटे हम डरने वाले नहीं हैं। इसीलिए आज यहाँ पर किसान एकजुट हुए हैं और ऐसे आगे भी चलता रहेगा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती। अच्छा, किसान आंदोलन को लेकर बाबा राम रहीम जी ने आत्महत्या कर ली है, जैसा कि कल आपको मीडिया में पता चला होगा, इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? उनकी शहादत को किस तरीके से लेंगे किसान? देखिए, हमारे सिक्कों में कहा जाता है ना कि ना जुल्म सहना और ना ही देखना है, वही किया बाबा जी ने। हम बहुत रात परेशान थे, हमारे जितने किसान भाई टीवी देख रहे थे, दिल्ली बैठे थे, वह पूरे प्रदेश में बैठे थे, सभी के आंसू में आंसू आए हैं। इसी दौर में हम इकट्ठे हुए हैं और किसान को मांग हमारी पूरी कर लेनी चाहिए। अभी एक बाबा जी ने ऐसे किया और 15-16 हमारे किसान भी
ठंड की वजह से मर गए हैं और कई एक्सीडेंट भी हुए हैं, पर किसान के कानों तक आवाज़ नहीं पहुंच रही है। इसीलिए आवाज़ पहुंचाने के लिए हम यहाँ आए। तो जब मोदी डरता है पुलिस तो आगे करता है, ये नारा हमने आज लगाया। एक बात और है, आज निशंक जी दौरे पे आए हुए हैं रुद्रपुर के, और केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री भी है। उनका कहना है जो ये बिल है किसानों के समर्थन में है, उनके बारे में आपका क्या कहना है? सर देखिए, बिल हमारे समर्थन में था तो पहले किसानों को पूछना चाहिए था। ये किसानों को पूछा नहीं गया और किसानों को अब ये समझा नहीं पा रहे हैं, इसीलिए तो ये डर रहे हैं और ये डराना चाहिए था। ये मैं आपको ये कह सकता हूँ कि ये किसानों के हित में नहीं है। किसानों के हित में होता तो किसान एकजुट क्यों होता? 20 लाख से ज़्यादा किसान हमारे दिल्ली में बैठे हुए हैं इस समय, और यहाँ भी कम से कम 10,000 से ज़्यादा संख्या में किसान पहुँचे थे, जिनको पीछे उधम सिंह नगर में पूरा ट्रालियों के साथ पुलिस प्रशासन ने रोका गया। सरकार अगर नहीं मानती आपकी मांगे तो आगे क्या कार्रवाई रहेगी? सर इसी प्रकार से रोज़ आंदोलन चलता रहेगा और हम आगे भी जंग के लिए तैयार हैं। ठीक है सर, थैंक यू। सर ये जानना चाहेंगे कि जो किसानों का आंदोलन है पिछले काफ़ी लंबे समय से खिंच रहा है, लेकिन इसका अभी तक समाधान नहीं निकला है, इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? समाधान तब निकले ना जब सरकार सुने। सरकार ने तो 4 बार मीटिंग बुलाकर ठीक है उन्हें ऐसे ऑफर कर देते हैं, जो हमारे किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं, जो हमारे लीडर हैं बड़े, ठीक है, वो मानने के लिए मना कर देते हैं क्योंकि उसमें समाधान किसानों का नहीं निकल रहा है। ठीक है, जो अध्यादेश उन्होंने लागू कर रहे हैं जून के महीने में कोरोना काल की आड़ में, इसे वापस तो लें, इसे रद्द करें, नए सिरे से कानून बनाने की मांग कर रहे हैं। हम ये नहीं कहते नहीं, कुछ बदलाव होना चाहिए देश में। किसान भी चाहता है कोई नई नीति हमारे किसानों के हित में होनी चाहिए ना। काला बाजारी को आप बढ़ावा दे रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को आप कह रहे हो है, और बाद में कह रहे हो कि हाई कोर्ट में आप नहीं जा सकते, SDM तक जा सकते हैं। यदि आपका कोई विवाद होता है कंपनी के साथ या कॉन्ट्रैक्ट के साथ, तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो 2012-2006 से चल रही है। ठीक है, और यूरोप में, अमेरिका में भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, वहाँ का हर दिन प्रतिदिन एक किसान किसानी छोड़ रहा है। ठीक है, उनसे सीखना चाहिए इन्हें कि हम ऐसे अध्यादेश अपने देश में लागू करें, हमारे किसान का क्या हाल होगा। सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि बाबा राम रहीम जो थे, जिन्होंने किसान आंदोलन के समर्थन में आत्मदाह कर लिया है गोली मार के, इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखो साहब, ये बहुत दुख वाली बात है कि जो बाबा जी हमारे, उन्होंने अपना आत्महत्या की, उनसे ये बर्दाश्त नहीं होगी। किसानों का इतना उत्पीड़न शोषण हो रहा है, लोग सड़कों पर बैठे हुए हैं। सरकार को ये होश में लाने के लिए उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। ठीक है, भगवान उन्हें अपने चरणों में निवास दे, और अभी सरकार को कोई होश नहीं। उससे ज़्यादा 12 सिख, जो अपना 12 किसान बोलूँगा मैं, जो शहीद हो गए हैं, कुछ सिख परिवार के थे, कुछ हिंदू परिवारों से, कुछ जाट परिवारों से थे। ठीक है, जो शहीद हो गए हैं उन्हें मैं मरने का, मौत का दर्ज नहीं, मरे नहीं है, वो शहीद हुए हैं, वो किसानों के लिए। दूसरी बात यह है, सरकार को ये सोचना चाहिए कि ये अध्यादेश गलत है, इसे वापस लेना चाहिए। सरकार से मेरी अभी भी यही मांग है, पूरे देश के हर युवा, हर किसान की ये मांग है कि इसे वापस लेना चाहिए। दूसरी बात यह है कि अभी यहाँ से आज केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी रुद्रपुर आ रहे हैं, वो किसान बिलों का समर्थन करने आ रहे हैं, और यहाँ से अभी विधायक की रैली निकली, उस पर गुस्साए किसानों ने किन्नू फेंक के हमला किया। इस बारे में आप क्या कहते हैं कि राजनीतिक रंग से जोड़ा जाए या किसानों का आंदोलन है? ये किसानों का आंदोलन है, कोई राजनीतिक परिकरण नहीं है इसमें। हम पहले आपसे स्पष्ट करना ये चाहते हैं, कोई प्रकार नहीं, ये किसानों का आंदोलन और किसान एकता इसमें लड़ेगी और किसान संगठन इसमें लगे हुए हैं। ठीक है, कोई राजनीतिक पार्टी इसमें नहीं करती है। यदि हम कोई हंगामा, देखो आपने देखा होगा कि दिल्ली में सड़कों पर किसान बैठा हुआ है, उन्हें आप आतंकवादी बोल देते हो, नक्सलवादी बोल देते हो। ठीक है, इसमें टुकड़े टुकड़े गैंग का हाथ क्या देते हो। ठीक है, ये जो उनकी मानसिकता की है, इन पर मैं क्या कहूँ। ठीक है, इतने गिरे हुए लोगों की उपाधि में आती, इतनी गिरी मानसिकता इनकी, जो देश को, जो अन्नदाता को ये ऐसी बातें कह रहे हैं। किसानों में रात किसान ट्रैक्टर ट्रालियों के नीचे ट्रैक्टरों में सो रहे हैं अपने। ठीक है, खुले आसमान में -6 का टेम्परेचर है, तो वहाँ किसानों की क्या हालत होती होगी। यदि ये इतने ज़्यादा समर्थन रैली निकाल रहे हैं तो किसानों से अगर क्यों नहीं बात करते हैं? डायरेक्ट किसानों से अगर बात करें, ये वहाँ मोदी ग्राउंड में गए हैं, यहाँ किसान खड़े, किसानों से बात करते हैं, आप बताइए आपकी क्या मांग है, हम आपकी मांगों को मनवाते हैं। ये होती है राजनीति। ये राजनीति अपने बस अपनी राजनीति को चमकाना चाहते हैं। ठीक है, हिंदुवाद, मुसलमानों और पता नहीं किस किस, इन्होंने अपना ब्राह्मणों में बांट दिया, यादवों में बांट दिया, इन्होंने सबने तो अपने देश को बांट रखा है। बांटने वाले ये हैं, हम नहीं। किसान यूनियन आज भी अपने हकों के लिए लड़ेगी और लड़ती रहेगी। मौजूदा दौर में एक सवाल पूछना था, अगर आगामी लोकसभा चुनाव करे जाए तो क्या भाजपा पुनः सत्ता में आएगी? देखो साहब, हर जगह का अपना अपना सिस्टम है। ठीक है, जैसे इनकी ये हालात रहे, भी 4 साल हैं इनके, 4 साल में अच्छा बुरा सब होता है।
ठीक है, कुछ कानून वापस भी लेने बताइए। कानून वापस लेंगे तो सरकार की वाहवाही भी होगी, ठीक है। नए कानून लागू करें, हम ये नहीं कहते ना करें, कानून को अपना किसान यूनियन के जो संगठन हैं उन्हें बीच में लेकर उनसे बात करके वार्तालाप करके किसानों के हित की बात करें तो क्यों नहीं आएगी 2024 में, ठीक है। कांग्रेस बीजेपी से हमें कोई मतलब नहीं, जो देश के लिए सोचेगा वो सर्वप्रथम हमारे लिए है। अब आगे क्या रणनीति आप लोग? सब रणनीति यह है, जब तक ये अध्यादेश वापस नहीं लेंगे हम ऐसे ही धरने देते रहेंगे, ठीक है। मैं कल आज दिल्ली चले जाऊँगा, गाजी बॉर्डर में बैठूंगा, वहीं तब तक बैठेंगे जब तक ये आंदोलन ये अपना समाप्त ना हो और ये जब तक अध्यादेश वापस ना ले लो। ठीक है।